जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है महादेव भी किसके आगे शीश झुकाते हैं? विष्णु जिनकी आराधना करते हैं और ब्रह्मा जिनसे सृष्टि की शक्ति पाते हैं। आखिर कौन है वह देवी? कौन है वह आदि शक्ति जिनके बिना न सृष्टि संभव है, न पालन और न ही संहार? दोस्तों, आज मैं आपको एक रहस्यमय कथा सुनाने जा रही हूँ जो बताती है त्रिदेवों की माँ कौन है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब न आकाश था, न पृथ्वी, न समय, केवल एक अनंत शक्ति थी। सृष्टि की शुरुआत शून्य में जब कुछ भी नहीं था, तब उसी अनंत शांति में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे एक अद्भुत अलौकिक रूप में बदल गया। वह थी माँ त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें ललिता देवी और आदि शक्ति भी कहा जाता है। उनकी आंखों में सृष्टि का रहस्य था और उनके संकल्प में ब्रह्मांड बसता था। उन्होंने अपनी इच्छा से 3 शक्तियों को जन्म दिया। ब्रह्मा सृष्टि बनाने के लिए, विष्णु पालन करने के लिए और शिव संहार करने के लिए। माँ त्रिपुर सुंदरी कहाँ रहती हैं? माँ का निवास कोई साधारण स्थान नहीं है। वह रहती हैं एक दिव्य लोक में, जिसे कहा जाता है मणिद्वीप। यह ब्रह्मांड के सबसे ऊपर स्थित है। चारों ओर चमकते रत्नों का महासागर, बीच में एक दिव्य सिंहासन जहां मां त्रिपुर सुंदरी साक्षात विराजमान रहती हैं। वह स्थान इतना पवित्र है कि वहां तक पहुंचना देवताओं के लिए भी आसान नहीं है। एक समय की बात है, त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव अपने अपने कार्य कर रहे थे, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न उठने लगा। हमारी शक्ति का स्रोत कौन है? हमारी माँ कौन है? यह जिज्ञासा उन्हें बेचैन करने लगी। जब त्रिदेवों के मन में यह जिज्ञासा जागी, तो तीनों देवताओं ने एक साथ निर्णय लिया, हमें अपनी माँ के दर्शन करने होंगे। तब विष्णु बोले, हमें उस परम शक्ति तक पहुंचना होगा जो हम सबकी जननी है। अब त्रिदेव ने अपनी दिव्य यात्रा की शुरुआत की। तीनों देवता निकल पड़े उस अनजाने मार्ग पर। उन्होंने ब्रह्मांड के 7 लोक पार किए, समय और अंतरिक्ष की सीमाओं को लांघा, दिव्य प्रकाश और अंधकार के बीच यात्रा की। रास्ते में कई अद्भुत शक्तियां आई, जिन्होंने उनकी परीक्षा ली। पहली परीक्षा, एक विशाल अग्निद्वार जिनके सामने आया। वह इतनी प्रचंड थी कि कोई भी देवता उसे पार नहीं कर सकता था। तब शिव ने अपनी तपस्या से उस अग्नि को शांत किया। दूसरी परीक्षा, आगे एक भयंकर तूफान था जो सब कुछ नष्ट कर सकता था। तब विष्णु ने अपनी माया से उस तूफान को शांत किया। तीसरी परीक्षा, अंत में एक गहरा अंधकार आया जहां कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तब ब्रह्मा ने ज्ञान के प्रकाश से उस अंधकार को दूर किया। मणिद्वीप का प्रवेश। तीनों परीक्षाएं पार करने के बाद वे पहुंचे मणिद्वीप के द्वार पर। वहां एक अद्भुत शांति और दिव्यता थी, जैसे पूरा ब्रह्मांड वहीं ठहर गया हो। जैसे ही उन्होंने अंदर प्रवेश किया, उन्होंने देखा एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान है मां त्रिपुर सुंदरी। उनकी सुंदरता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। उनके चेहरे पर अनंत शांति, आंखों में करुणा, चारों ओर दिव्य प्रकाश। तीनों देवता तुरंत उनके चरणों में झुक गए। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मेरे पुत्रों, तुम ही मेरी शक्ति के रूप हो। मैं ही वह ऊर्जा हूं जिससे तुम सब कार्य करते हो। बिना मेरे तुम कुछ भी नहीं, और तुम्हारे बिना सृष्टि अधूरी है। तीनों देवताओं को समझ में आ गया, वे अलग नहीं हैं, बल्कि मां की ही शक्ति का विस्तार हैं। उन्होंने मां से आशीर्वाद लिया और अपने अपने कार्य पे लौट गए। लेकिन अब वे जानते थे कि उनकी असली शक्ति कहां से आती है। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि शक्ति ही सृष्टि का मूल है। त्रिदेव भी उस शक्ति के बिना अधूरे हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी ही परम सत्य है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए